हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरी सुबह हुई है और हम चढ़ा रहे हैं चाय। पहले तो हम बिना नहाए चाय नहीं पीते थे, मगर अभी जस्ट चालू किए हैं बिना नहाए भी चाय पी लेने का, क्योंकि अब नहीं हो पाता है उतना, क्योंकि काम ज़्यादा होता है। तो फिर लगता है सुबह की एक कप चाय हो और शांति से मेरे पास आधा घंटा का टाइम हो, जब हम बैठ के खुद को टाइम दें। पहले क्या होता था कि सुबह हपड़ धपड़ काम शुरू कर देते थे, जिससे कि बॉडी थोड़ी सी वीक होने लगी। तभी मेरे उसकी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकान थकान लगते रहती है। और हमें लग रहा था पता नहीं क्यों हम थका थका फील करते। बाद में जब टेस्ट कराए तो हीमोग्लोबिन कम था। और चाय बना लिए थे बैठ के। और सब चाय चढ़ाने के बाद ये जो बाहर की स्टेयर्स होती हैं, इनमें डेली का नियम है, एक जग पानी डाल देते हैं। ये डालना चाहिए। कहते हैं भगवान जी तो सुबह सुबह आपके घर आते हैं, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, भगवान जी ये नहीं देखते। तो भगवान जी के स्वागत के लिए तो सबसे पहले बाहर साफ़ कर देना चाहिए, मतलब ऐसा रिचुअल है तो हम कर देते हैं। और उसके बाद चाय ले लिए थे, चाय लेने पियेंगे बैठ के 10 मिनट, और उसके बाद चले जाएंगे नहाने के लिए। तो हम अपना नहाने जा रहे थे। और ये रहता ना, नहा धो के पूजा कर लो शांति से, जब घर में कोई नहीं उठा तो कोई आवाज़ देने वाला नहीं, प्राप्ति प्राप्ति, तो पूजा में मन लगता है। वरना एक टेंशन सी बनी रहती, कहीं कोई आवाज़ ना दे दे, कहीं उठना ना पड़ जाए। फिर उसके बाद आ गए थे खाना बनाने के लिए। तो फटाफट से प्याज धुल के प्याज काट रहे थे, लेकिन प्याज में पता नहीं क्या काला काला सा दिख रहा था। तो हमने कहा चलो प्याज एक बार फिर से धो देते काटने के बाद। आजकल बरसाती सीज़न चल रहा है ना, तो चीज़ें बड़ी जल्दी थोड़ी सी फंगस फंगस सी लगने लगती है। हालांकि इसमें प्याज में फंगस नहीं थी, बट प्याज में जो कालापन नहीं आता ऊपर लगा रहता, वही अंदर भी लगा था। तो फिर से धो दिए। इधर कढ़ाई में तेल डाले, जीरा डाले, प्याज हरी मिर्च डाल दिए। इसको तब तक कि भुनेंगे, तब तक जब तक हल्का सा पिंक नहीं हो जाएगा। और लहसुन हम हमेशा ऊपर से काट के डालते हैं, कोशिश करते हैं कि कच्चा ही लहसुन सब्जी में रहे, क्योंकि जब लहसुन पक जाता है तो जो उसके गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लहसुन सबसे पहले तो एंटी कैंसर होता है, और ब्लड को मतलब ठीक नहीं करता है। जो हमारी हार्ट में वो होती हैं नसें, तो उनको ब्लॉकेज से बचाता है। तो लहसुन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, गैस के लिए भी ठीक होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए लहसुन को कोशिश करें कि कच्चा ही खाएं। तो इसलिए लहसुन ऊपर से काट के डाल दिए थे, ताकि लहसुन बहुत कुक ना हो। फिर इधर जो साग सब्जियाँ लाए थे वो भी इसी तरह से रखी थी, तो इनको भी उठा के रखेंगे। और ये टेबल को भी साफ़ करेंगे। क्या हो रहा था ना, टेबल ऐसे ही साफ़ कर दे रहे थे, और लेकिन जब इस बीच गेस्ट आ रहे थे तो जो खाना गिरता था हम तो पोंछ देते थे, लेकिन ये मैट ना थोड़ी सी कैसी है, धागे वाली है, नायलन की धागे से बनी हुई। खाना अंदर गड्ढों में छुप जाता होगा और हमें लगता था पुछ गया है। तो उसमें ना फंगस लग रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो फंगस फंगस सी लग रही थी। तो हमने कहा कि इसको पहले तो कॉलिन डाल डाल के खूब अच्छे से रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन टेबल साफ़ करते तो नॉर्मल कपड़े से साफ़ कर दिए हो गया, और अगर कहीं गिरा है तो वहाँ रगड़ दिए, लेकिन रगड़ने के बाद भी पोरों में घुस जा रही थी जूठन, जिसके बाद वो फंगस का रूप लेने लगी। तो हमने कहा कि अच्छा नहीं लगता, पहले तो ये सारी मैट को खूब अच्छे से कॉलिन से साफ़ करेंगे। सारी मैट इसी तरह से कॉलिन डाल डाल के, पहले गीले कपड़े से फिर कॉलिन डाल डाल के खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे थे, ताकि एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। और जब डाइनिंग टेबल साफ़ सुथरा रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और डाइनिंग टेबल तो वैसे दिन में 2-3 बार साफ़ करना पड़ता है। जैसे मॉर्निंग में उठे तब एक बार साफ़ किए, फिर उसके बाद हम लोग जैसे हम ही नाश्ता अकेले करते हैं, हस्बैंड तो डाइनिंग टेबल पे नाश्ता नहीं कर रहे हैं आजकल। और फिर उसके बाद इसी तरह से कई बार साफ़ हो जाता है। और इधर ये कुशन उशन थोड़े से आड़े टेढ़े हो जाते हैं, तो इनको सीधे से लगा देंगे। तो इधर तो ये काम हो गया था। और ये पर्दे हम ऊपर हैंग कर देते हैं जब दीदी आती हैं, और जब वो चली जाती हैं तो इसको नीचे डाल देते हैं। कई बार वो झाड़ू पोछा करती हैं, उसी हाथ से छू लेती, तो ये पर्दों में काला सा स्पॉट पड़ता जा रहा था। और इधर ये चादर आदर कल फोल्ड किए थे, तो इसी तरह से रखा था। इसको भी उठा के अपनी प्लेस पे रख देंगे। काफ़ी रात में टाइम मिला था, क्योंकि बाज़ार चले गए थे और वहाँ से आने में टाइम हो गया। तो फिर जब आए तब रात में फ़ोल्ड किया और सोच लिए थे कि कल ही रख देंगे। और इधर डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट भी सारी सूख गई थी, तो इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। और यहाँ पे जैसे काली मिर्च है और ये सब रख देंगे, ताकि जब खाने कोई बैठता है उसको कुछ भी ज़रूरत हो। जैसे सौंफ की एक शीशी रखते हैं
क्या होता है ना कि खाना खाने के बाद काफ़ी लोगों की आदत होती है सौंफ खाने की, तो वो खा ले और हम भी खा लेते हैं। सौंफ ना डेली खाना चाहिए, पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इधर ये सॉल्ट एंड पेपर स्प्रिंकल सेट ना हम होम सेंटर से लेके आए थे। तब ये था कि मेरे घर में जब कोई गेस्ट आएंगे तभी इसको रखेंगे, रोज़ में वरना इसकी शाइनिंग चली जाती है। तो आज मेरे घर में शाम को गेस्ट आ रहे हैं, तो हमने सोचा चलो इसको धो डालते हैं। हालांकि धो के तभी रख देना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे इसको हमने ऐसे ही रख दिया। तो अब इसको धो के अच्छे से फैन में सुखा लेंगे। जब सूख जाएगा तो इसमें सॉल्ट एंड पेपर भर देंगे। हालांकि हमने सोचा है पेपर नहीं भरेंगे, क्योंकि काली मिर्च का यूज़ उतना होता नहीं है खाने के टाइम पे, इसलिए हमने सोचा इसमें भुना जीरा भर देंगे, जो पिसा हुआ जीरा होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भुना जीरा खाना काफ़ी पसंद है, तो वो बार बार मांगते हैं और हमें बार बार किचन से जाके देना पड़ता है। तो हमने सोचा है इस बार यहीं भर के रख देंगे, जितना मानो उतना जीरा खाओ। अच्छा, एक टाइम पे हम क्या करते थे, जीरा महंगा होता है तो जीरा बचाने के लिए हम उसमें खड़ी धनिया और ये जीरा भून के तब भर देते थे। हालांकि कॉम्बिनेशन यही है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, भुना जीरा खाली भून के भरो। और फिर उनके लिए हम ये खीरे काटने लगे थे। एक खीरा तो हम खा लेंगे, खीरा हालांकि हमें पसंद नहीं है, लेकिन खीरा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, तो हमने कहा चलो एक खीरा तो हम ही खा लेते हैं। बाकी 3 खीरे काट के रख देंगे हस्बैंड के लिए, तो ये जब आएंगे तो अपना ये खीरा खा लेंगे। छोटी वाली बॉटल रखने के लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी, तो हमने ये वाला एक कांच का सेक्शन बनवा लिया है। तो यहाँ पे ना छोटी छोटी बॉटल रख देंगे, एक तो सामने दिखेगा तो उठाने में हैंडी रहेगी, और दूसरा क्या है, इसके अंदर ना भूसा ही सब भर गया सामान, वो नहीं होगा। अब ये देखिए कितना गंदा हो गया, ये भी एक और कांच लगनी, जब समिट लग जाएगी तब ये सब साफ़ करेंगे। अच्छा, आज हमारे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं, तो पहले तो हम लेट गए थे जाके, लेकिन जैसे लेटे वैसे दिमाग में नहीं, गेस्ट आ रहे हैं, किचन साफ़ करके रख दो। और इधर ये ना बड़े सुंदर से पाउच मिल गए थे, इनको उठा के हमने रख दिया है। इसको धो लेंगे तो इसमें इयररिंग्स डाल के रखने के काम में आएगा, तो उससे हमने रख लिया। इसमें ना ये इसी का कोई टूल वूल निकला होगा। फिर सारी किचन साफ़ की, और अभी एक कांच लगनी थी। अब मिट्टी नहीं गिरेगी, सिर्फ कांच इसमें फिक्स करनी है, बाकी जो गड्ढे वड्ढे होने थे वो हो चुके हैं। अच्छा, ये मिट्टी जब लग जाती है ना तो जल्दी साफ़ नहीं होती, 2-3 बार तो गीले पानी से कपड़ा धो धो के पोंछ दिए। तो उसके बाद ये जो अपना सोल्यूशन बनाए थे, उसके बाद उसको छिड़क दिए थे पूरी दीवार पे, पूरे प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसको रगड़ रगड़ के पोंछे। अच्छा, ये कई बारी पोंछना पड़ा था, क्योंकि ये ना साफ़ नहीं हो रहा था, इतना गंदा था और मिट्टी मिट्टी हो रहा था पूरा। तो हमने इसको कई बारी रगड़ रगड़ के साफ़ किया। और उसके बाद जो भी कबर्ड के अंदर ये मसाले थे, इसको निकाल के सामने रख दिए। कई बार क्या होता है, हस्बैंड को जैसे चाहिए होता है ना कुछ कुछ मसाले, तो वो बार बार आवाज़ देखते थे कि प्राप्ति ये कहाँ वो कहाँ। तो हमने कहा इसको ये यहाँ पे कुछ लगवा लेते हैं, बाद में ये अपना उठाते रहेंगे, बार बार आवाज़ नहीं इनको देनी पड़ेगी। और सामने भी रखा रहेगा, मेरे लिए भी हैंडी रहेगा। वरना क्या है, कबर्ड में जैसे बड़े डब्बे पीछे हो गए थे और ये छोटी वाली शीशियाँ आगे हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर इधर चढ़ाने लगे थे चाय, क्योंकि वो भैया को भी चाय देना था, जो भैया काम कर रहे थे, क्योंकि उनसे ना हम थोड़ा अपना मंदिर भी ठीक करवा रहे हैं। मंदिर के जो बॉक्स क्या होता है, मंदिर का जो नीचे वाला हिस्सा था वो खुला था, तो उसमें डिब्बी भी रखी रहती थी, सामने से दिखती थी, तो उतना अच्छा नहीं लगता था। अब उसमें बॉक्स लगवा देंगे तो ठीक लगेगा। तो हमने कहा चलो उनको भी चाय दे देंगे और हम भी इसी बहाने चाय पी लेंगे, और फिर खाने की तैयारी करने लगेंगे। अभी हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 4 बज रहा था। और इधर ये बथुआ साफ़ करना था, तो बथुआ सबसे पहले तो साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जो मेरे गेस्ट हैं वो भी थोड़ा जल्दी ही आ जाएंगे। और खाना तो बहुत हैवी नहीं बनना है, खाना तो बहुत सिंपल सा बनना है, लेकिन फिर वही है ना कि खाने में थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। और थोड़ा मेरे घर में सामान नहीं था, जैसे दही नहीं था, दाल ख़त्म हो गई थी एक। उस दिन हस्बैंड बोल भी रहे थे चलो दाल ले लो, लेकिन हमने कहा आज नहीं लेंगे, फिर कभी लेंगे, क्योंकि उस दिन हल्की हल्की बारिश आ रही थी, तो हमें बारिश से ना बड़ी इरिटेशन सी होती। तो वही जा रहे थे बाज़ार, लेकिन एक दीदी मिल गई, तो हमने कहा चलो इनको ऑफिस के साइड छोड़ देते, इनके ऑफिस की ही हैं, तो उनको बैठा लिए थे, उनको ऑफिस छोड़े, फिर उधर से बाज़ार गए, बाज़ार से सामान वामान लेके आए। तो हस्बैंड ने कहा था जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए सिवई बना देना, लेकिन हमने क्या किया, जब बाज़ार गए ना तो वहाँ से हम आइसक्रीम ले आए। हमने कहा कि चलो आइसक्रीम सबको खिला देंगे। होता क्या है यहाँ पर, आइटम तो हम खूब बना देते हैं, लेकिन जब गेस्ट खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद सिवई वई खा नहीं पाते हैं, बहुत ही थोड़ी खाते हैं, फिर वो उसको हम ही ख़त्म करते हैं।
तो हमें ये रहता है कि कम बनाओ। गर्मी के दिन है, कितना ही हम खाएंगे और कितनी चीज़ें फ्रिज में हम घुसोड़ेंगे। मेरे फ्रिज में इतना सामान होता है कि हम कभी आप लोगों को फ्रिज खोल के नहीं दिखाते हैं। अगर फ्रिज खोल के दिखा देना, सच में आप लोग बेहोश हो जाओगे, इतना कबाड़ ठुस जाता है। क्योंकि जो ही सामान आता है गर्मी के दिन है, फ्रिज में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कितना हम खाएंगे। इसीलिए मेरी ये हालत हो रही खा खा के ख़त्म करने के चक्कर में। फिर इधर घुइयाँ उबालने लगे थे, तो और चेंज कर लिया था कपड़े, क्योंकि ये रहता है कपड़े चेंज कर लो, जो पसीना निकलेगा इसी में निकलेगा, बाद में उतार के फेंक देंगे और देखेंगे दूसरे बदलेंगे। तो इधर घुइयाँ चढ़ा दिए थे उबलने के लिए। एक तरफ ये जो है बथुआ उबल चुका था, तो इसको भी छान देंगे। और क्योंकि बेसीजन का बथुआ था तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। जो सीजन का बथुआ होता है ना, खूब गड्डी भर उबालो और थोड़ा सा रहता है। ये हमने थोड़ा ही बथुआ बनाया था, थोड़े में ही पूरा का पूरा रखा था। और इधर भिंडी जो है सूखने के लिए रख दिए थे, तो अब ये सूख गई थी, पंखा लगा दिए थे सामने छोटा वाला। तो अब जो है इसको भी काट लेंगे। और ये जा रहे थे पुदीना तोड़ने के लिए, क्योंकि बनानी थी चटनी, आम की चटनी बनाएंगे, तो बिना पुदीना के अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे हमने पुदीना लगवाया था, हालांकि पुदीना का एक ही पौधा लगाए थे ना, वो अभी उतना ग्रो नहीं कर रहा है, छुटकू सा है, तो बहुत पुदीना तो नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, फ्रेश पुदीना मिल जाता है। अब हमें बाज़ार से पुदीना नहीं लाना पड़ता है। तो जो भैया लगाए थे पुदीना, उनसे कहेंगे थोड़ा पुदीना और लगा दीजिए। थोड़ा ये बारिश कम हो, दरअसल बारिश की वजह से ना जंगल ज़्यादा हो गया है। और इधर ये पुदीना, फ्रेश पुदीना था, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। अगर आप लोग के पास गमले में हो तो अपने गमले में प्लीज़ यार पुदीना लगा लो। जो घर का पुदीना होता है ना, उसकी बात ही अलग होती। थोड़ा ही सा पुदीना डाले थे और बड़ी अच्छी फ्रेश चटनी बनी थी। इधर घुइयाँ चेक किए तो वो अभी कच्ची थी। अच्छा, इसलिए पहले कुकर खोल दिए ना कि ओवर कुक ना हो जाए घुइयाँ। घुइयाँ का यहाँ कुछ पता नहीं रहता है। इधर आम छील के इसमें डाल दिए थे मिक्सी में, और ये पुदीना उदीना भी सारा इसी में डाल देंगे। हालांकि पुदीना कम था तो इसलिए इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ग्रीन चटनी है, तो ग्रीन जब तक नहीं होती ना तब तक की मज़ा नहीं आता है। ग्रीन चटनी मतलब ग्रीन होनी चाहिए। फिर धनिया भी काट रहे थे, थोड़ा सा तो चटनी में काट के डाल दिए थे, और थोड़ा कट करके जैसे दाल में है और सब्जी में है, इसमें डालने के लिए भी हमने एक्स्ट्रा धनिया काट ली थी। और चटनी क्योंकि बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा गुड़ ज़रूर डालेंगे, क्योंकि हम हमेशा चटनी बनाते हैं खट्टी मीठी। और फिर इसमें डालेंगे भुना जीरा, हरी मिर्च, आम्बी, हरी धनिया और पुदीना। और ये चला गया था भुना जीरा, और नमक डाल के इसको खूब अच्छे से पीस देंगे। और आप लोग हमेशा मेरे व्लॉग में देखते थे, एक छोटी सी मिक्सी थी, बड़ी हैंडी थी, मेरी शादी में किसी ने दी थी। तो हमें तो लगा था ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन वो खूब अच्छी काम करी। लेकिन उसका ना जार ख़राब हो गया है। तो जार एक बार बनवाए थे, दोबारा फिर ख़राब हो गया। एक बार चीज़ ख़राब हो जाए ना तो ख़राब होने ही लगती है। उसको बनवाना है तो ही ये बड़ी वाली मिक्सी में हमें फिर ये चटनी पीसनी पड़ी। तो हमने नीचे के अलमारी में रखा है, तो हमने वहीं से वहीं नीचे ही खींच के और नीचे ही पीस लिए थे। फिर इधर ये बनाने लगे थे अपना, जैसे घुइयाँ छौंक रहे थे कि भिंडी छौंकने लगे थे, याद भी नहीं रहता कि क्या छौंक रहे थे जब वॉइस ओवर करो। लेकिन एक बार ही हमने कहा चलो प्लेटफॉर्म साफ़ कर देते, क्योंकि इधर काम हम थोड़ा बहुत निपटाएं, खाने की तैयारी की है, तो थोड़ा सा तो किचन मैसी हो ही जाता है। तो थोड़ा साफ़ सुथरा किचन रहता है तो काम करने में दिल भी लगता है। और इधर बर्तन शाम को दीदी धुल के गई थी, तो ये भी हमने फटाफट से अलमारी में सेट कर दिया, क्योंकि बर्तन भी फैले रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। और इधर ये दोबारा क्रॉकरी, आपको तो पता ही मेरे यहाँ धुलनी पड़ती है, तो क्रॉकरी सारी धुले। और धुलने के बाद हम चले गए थे खाना वाना बनाने के बाद नहाने, क्योंकि खाना मेरा बन चुका था। फिर उसके बाद ये गेस्ट आ गए थे हमारे, तो फटाफट से बनाने लगे थे आम पन्ना। मेरे पास ना रेडीमेड आम पन्ना भी रहता है, कि अगर आम पन्ना मेरे पास नहीं है तो फटाफट से ये रेडी वाला आम पन्ना बना के दे दो। लोगों को अच्छा भी लगता है और टाइम भी कम लगता है। तो इधर यही इसका पूरा मिक्सचर बना रहे थे। एक्चुअली क्या है, ये मिला मिलाए तो नहीं आता है, ये हम लोग ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्वेंशन किया था, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। तो जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो उनको ये बना के दे देते हैं। हालांकि किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये बाज़ार का कि हमने बनाया है। कई लोग बोलते हैं काफ़ी अच्छा बना है, तो कई बारी तो हम बता देते हैं कि हमने बनाया, कई बारी हम चुप हो जाते हैं क्योंकि जब कोई कह रहा है, खुद से झूठ नहीं बोलते हम यार, झूठ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कई बारी चुप भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने आम पन्ना बना के
दे दिया था। तो इसमें नींबू वींबू डाल दो तो बिल्कुल वही फ्लेवर आता है जैसे नहीं घर पे बनाते हैं हम पना। फिर उसके बाद ये पिलो कवर बड़ा गंदा हो गया था, लेकिन हमने कहा पूरा दुनिया भर का काम इसी में किए, तो इसी में अभी रोटी बना लेते रख के, ताकि ये कपड़ा अच्छे से गंदा हो जाए तो कल अच्छे से साफ़ कर देंगे। फिर ये चावल में तड़का लगाने लगे थे। चावल हम तभी बनाते हैं जब गेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि वो जब तक नाश्ता करते चाय पानी पीते हैं तब तक अपना चावल रेडी हो जाता है। अच्छा, हस्बैंड ने कॉल करके बता दिया था कि खाने के संग में ना प्याज की भजिया बना लेना, लेकिन हुआ क्या कि प्याज की भजिया बनाते तो, लेकिन जो मेरे गेस्ट थे वो समोसा खा के आ गए थे ऑफिस से, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब भजिया नहीं खाएंगे, भजिया हटा दो, खाना ही खाएंगे वरना खाना नहीं खा पाएंगे। तो वो भजिया वाला तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। तो इधर हम करने लगे थे ये इसकी तैयारी, ये चावल मतलब जीरा वाला, घी डाल के जीरा लहसुन डाल के चावल में तड़का लगा दिए थे। तो ये जो चावल होता है ना ये काफ़ी टेस्टी लगता है। कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा प्लेन चावल देने में अच्छा नहीं लगता है। तो चावल भी बन गया था, तो अब रोटी सेकने लगे थे और एक तरफ मेरी रोटी ऑलमोस्ट डन थी, तो इधर दाल गरम करने लगे थे। हालांकि हम सोचे थे रोटी गरम गरम खिलाते जाएंगे सेकते जाएंगे, मगर जो गेस्ट थे हमारे बोले नहीं 6 रोटी बना लो साथ में खाएंगे, 6 रोटी बना लो साथ में खाएंगे, अलग अलग नहीं खाओ। तो फिर हमको रोटी बनाना पड़ा। हालांकि हमने 6 रोटी नहीं बनाई थी, 10 रोटी बना ली थी कि अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ती है तो कम ना पड़े रोटियां। इधर हम रोटियां अपनी सेक ले रहे थे, फटाफट से रोटियां सेक लेंगे। और अभी तो वो लोग बातें ही कर रहे थे, हमने कहा जब तक वो लोग बातें कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा था कि नहीं तुम सकते, इतनी रोटियां हो गई थी कि वो लोग अगर खाने पे बैठ जाते तो आराम से रोटियां खिलाते भी जाते और सिकती भी जाती। फिर उसके बाद रोटियों में घी लगा लेंगे। अच्छा, एक टिप्स है कि अगर आप लोगों को खूब सॉफ्ट रोटियां चाहिए तो रोटी सेक के रखिए, उसके बाद उसमें तुरंत ही घी लगा के, और ये सामने डब्बा रखा है ना, इसमें सारी रोटियां फोल्ड कर करके कपड़े में दबा के रख दिए। अब इसको 5-10 मिनट रहने दो। ये रोटियां जब आप खोलेंगी खाने जाएंगी ना इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि मज़ा ही आ जाता। और इधर दाल तड़का बनाए थे, इसमें किचन में ही घी डाल लेते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे हर कटोरी में घी डालना पॉसिबल नहीं होता, कि फिर लोग कहने लगते घी मत डालो घी मत डालो, तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। और इधर ये ना हम इसमें ना भर नहीं पाए थे उस टाइम पे, मतलब भूल सा गए थे, तो इस टाइम पे आए, नमक भरा एक में, जीरा भरा, इसको फटाफट से टेबल पे रख देंगे, क्योंकि काम सारा मेरा हो ही गया था, तो ऐसी कोई हौच पौच नहीं थी। और क्योंकि जब मेरे गेस्ट आते हैं तो हम ढंग से ना ब्लॉग बना नहीं पाते, और थाली तो हम कभी दे ही नहीं, दिखा ही नहीं पाते। तो हमने कुछ सोचा है कि थाली ना अलग ही पहले ही हम लगा के और वीडियो बना दिया करेंगे, क्योंकि जब हम इतना बनाते हैं और थाली ही आप लोगों को नहीं दिखा पाते हैं। फिर उसके बाद खाना वाना खिलाने के बाद आइसक्रीम सबके लिए निकालने लगे थे, और हम भी आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन एक बड़ी ख़राब चीज़ होती है, लोग आइसक्रीम के लिए मना करने लगते, जब भी कोई चीज़ निकाल के ले जाओ। तो हमें लगा ठीक ही रसी वही नहीं बनाए। फिर जो गेस्ट आए थे उनको हस्बैंड गेस्ट रूम छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि वहीं हमारे कैंपस के गेस्ट रूम में रुके हुए थे। अच्छा, जब गेस्ट चले गए तो फिर हमने ये डाइनिंग टेबल साफ़ किया, खाना वाना खाया गया था तो भी फटाफट से डाइनिंग टेबल साफ़ किए। और ये नैपकिन हस्बैंड उठा के यहाँ डाल दिए थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, हल्की गीली है, फ़ैन चल रहा, सूख जाएगी। और इधर किचन में आ गए थे सारा साफ़ सफाई करने, जो खाना कम है उसको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख देंगे, और जो ख़त्म होने वाला है उसको ख़त्म कर देंगे, मतलब ख़त्म तो क्या ही करेंगे, हम तो खाना खा ही चुके हैं। तो इस तरह से मेरा ये प्रोग्राम चल रहा था। गैस को साफ़ करेंगे, आए माली भैया आ गए थे, तो बस वही फूल लेने चले गए थे, क्योंकि आज फ्राइडे ना मेरा फास्ट रहता है, और गुड़हल का पेड़ मेरा सूख गया, तो वो गुड़हल का फूल लेके आ जाते हैं रोज़ हर शुक्रवार को। लेकिन होता क्या है कि इस बार ना गेस्ट आ रहे हैं तो हम व्रत नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आज भी गेस्ट आने, निर्जला व्रत फिर नहीं रहा जाता है। और इधर जो भैया आए थे, गेस्ट आए थे हमारे, उनको गर्म पानी अपनी बॉटल में चाहिए था, तो उनको गर्म पानी मतलब करने जा रहे थे, लेकिन जो बच गया था उसको हमने इस जग में डाल के रख दिया, पानी फेंकना ही क्यों। और इधर तो वो लोग चले ही गए थे पहले ही, तो ये सोफ़ा वोफ़ा पे सब लोग बैठे थे, तो थोड़ा सा मैसी हो गया था। हमने कहा चलो इसको भी साफ़ सुथरा करके डाल देते हैं, ताकि जब सब सुबह आएँ, मतलब सुबह जब हम उठे तो हमें थोड़ा सा घर साफ़ सुथरा दिखे, गंदा गंदा सा ना लगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब अपनी सुबह ही ख़राब हो जाती है ना तो दिन भी ख़राब ही होता है, और जब अपना घर गंदा देखो सुबह सुबह उठ के तो बेचैनी सी हो जाती है। अब हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट दोस्तों, अब मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ।